एक ही चीज़ है कि गर्मी बहुत हो रही है, मेरे को पसीना निकलने लग गया। Hey there guys, good morning to all of you. My name is Irfan and welcome back to the channel. I hope you guys are doing good. So यहाँ पे जो है हम लोग का दूसरा दिन है। कल हम लोग अराइव हुए थे एंड अभी जो है मैं देख रहा हूँ मुंबई में जो है रेड अलर्ट दे रखा है। बारिश इतनी गिर रही है वहाँ पे, वाटर लॉगिंग इतना हो गया है कि सिचुएशन इज़ रियली बैड। सो फ्लाइट्स भी काफ़ी डिले हो रही है, बहुत सारी फ्लाइट्स तो डाइवर्ट हो गई है बिकॉज लो विजिबिलिटी के रीज़न की वजह से। गुड थिंग इज़ हम लोग जब कल निकले तो बारिश गिर रही थी, बट जो है हमारी फ़्लाइट डिले हुई, बट आधे घंटे के आसपास ही डिले हुई कुछ समवेयर अराउंड, सो दैट वाज़ ओके। और हम लोग यहाँ पे जो है सेफ़ली लैंड हो गए। और लैंड होते ही यहाँ का जो टेम्परेचर है वो तो काफ़ी बदतर हो गया, मतलब इतनी गर्मी है यहाँ पे, राइट। सो ये होटल जो मैंने बुक किया है दिस इज़ सफ़ीर होटल। मैं जब भी जो है कतर ट्रैवल करता हूँ तो आई मेक श्योर दैट मैं जो है सफ़ीर होटल मिले। उसके पीछे का रीज़न ये है, जो मेरी फ्रेंड्स है उनका अकोमोडेशन यहाँ से जो है वो पास में है, तो बहुत ईज़ी एक्सेस हो जाता है। मतलब हम लोग जो है आना जाना जो है ईज़िली कर सकते हैं, जहाँ पे जो है हमको कैब नहीं बुक करना पड़े, ऊबर नहीं बुक करना पड़े या फिर मेट्रो नहीं लेना पड़े। और अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है इस होटल का वो काफ़ी अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं है, गए बार मैं जब आया था तो मैं 2 से 3 दिन के लिए मैंने एक यहाँ पे और एक होटल है जिसको प्लाज़ा इन होटल बोलते हैं, नॉट नियर बाय, थोड़ा-सा दूर है। उसका भी जो है रिव्यूज़ अच्छा ही था, बस वही होटल मैंने बुक किया था, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ ऑलवेज़ सफ़ीर। और यहाँ का जो है रिव्यूज़ अच्छा ही है, रूम्स अच्छे हैं, हाउसकीपिंग अच्छा है, देन ब्रेकफास्ट अच्छा है यहाँ का, और जिम है, स्विमिंग पूल भी है, आप एक्सेस कर सकते हो, आप जब चाहे मर्जी तब आप एक्सेस ले सकते हो पूल का, नो प्रॉब्लम। और रूम का एक टूर दे देता हूँ। मुझे अच्छा लगा रूम ये, राइट। और 7th फ्लोर पे जो है मुझे पहली बार रूम मिला है, बाकी मुझे जो है मोस्ट प्रोबेबली 4th फ्लोर या 5th फ्लोर पे ही मैं उनको बोलता हूँ कि ट्राई करो कि रूम दे दो, बट ये बार जो है शायद रूम अवेलेबल नहीं थे तो उन्होंने मेरे को 7th फ्लोर पे दिया है। सो बता देता हूँ, एक बार रूम टूर दे देता हूँ। और ये जो है ट्विन बेड है यहाँ पे, इधर सब सारी चीज़ें रखी हुई है मेरी चार्ज पे। यहाँ पे मेरा दिया हुआ है दिस इज़ क्लोजेट, और ये जो है बाथरूम है, दिस इज शावर एरिया, वॉश बेसिन वगैरह, मिरर है सामने, लाइट्स भी अच्छी है, ये रहा कमोड। सो ओवरऑल जो है रूम अच्छा है। सो लेट्स टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन पर्पस, हाउ डॉक्यूमेंटेशन वर्क्स। आप जब भी कतार आ रहे हो विजिट पर्पस से, तो दो तरीके हैं एज पर द करंट गाइडलाइंस। आप आ सकते हो एज एन इंडियन नेशनल, एक तो है हाया वीज़ा, दूसरा है वीज़ा ऑन अराइवल। आपको अगर चाहिए तो डिस्कवर कतार से आपको होटल होटल की बुकिंग बनानी पड़ेगी। तो मैंने जो है वीज़ा ऑन अराइवल मुझे चाहिए था, तो मैंने जो है डिस्कवर कतार से होटल का बुकिंग बनाया, बिकॉज मैंने जब प्राइस कंपेयर किया अ, दोनों का, डिस्कवर कतार का जो प्राइस मुझे मिल रहा था एंड देन जो अदर वेबसाइट्स है उसका प्राइस जब मैंने कंपेयर किया तो मुझे डिस्कवर कतार का प्राइस कम लगा। और जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ, कतार आता हूँ, तो आई ऑलवेज गो विथ वीज़ा ऑन अराइवल, जहाँ पे मैं डिस्कवर कतार से जो है बुकिंग बनाता हूँ। अगर आपको जो है डिस्कवर कतार से बुकिंग नहीं बनानी है तो आप जो है हाया वीज़ा के साथ जा सकते हो। हाया वीज़ा पे आपको जो है डिटेल्स आपकी भरनी पड़ेगी, इट इज़ नॉट नेसेसरी। आप जो है उसके अंदर आपको यू डोंट रिक्वायर्ड अ होटल अकोमोडेशन इन दैट, राइट। और आपको जो है 100 कतरी रियल्स लगेंगे आप अगर आप हाया वीज़ा के लिए जा रहे हो तो। और कुछ दिनों में आपका वीज़ा आ जाता है, विद इन अ वीक आपको जो है मिल जाएगा। अब ये जो है, आप अगर वीज़ा के लिए जा रहे हो तो दिस इज़ अ नॉन रिफंडेबल एंड नॉन रिफंडेबल, नॉन एक्सचेंजेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल है ये। सो अगर आप इन केस बाय एनी रीज़न अगर जो है रिजेक्ट हो गया तो फिर उसका जो है पैसा आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। सो दैट इज़ वन थिंग, राइट। सो आई वुड रादर सजेस्ट कि अगर आप आ रहे हो कभी कतर, तो आप जो है वीज़ा ऑन अराइवल हो, जहाँ पे जो है आप डिस्कवर कतार से बुकिंग बनाओ एंड देन यू कैन टेक ऑन वीज़ा ऑन अराइवल। अब जो है जब भी आप डिस्कवर कतार से बुक बनाओगे, आपको जो है उसका जो है प्रिंट आउट लेना पड़ेगा आपके होटल कन्फर्मेशन का, जो आपको ईमेल पे आएगा। अब जो है वो क्यों लेना पड़ेगा, इसीलिए क्योंकि जब भी आप यहाँ पे लैंड हो गए, यहाँ पे अराइव हो गए ना, तो इमिग्रेशन के पहले जो है आपको उस पे जो है स्टैंप लेना पड़ेगा। डिस्कवर कतार के एजेंट जो है उस प्रिंट आउट पे स्टैंप लगाएंगे वेरीफाइड करके। अब वो वेरीफाइड होने के बाद में, वो स्टैंप के बाद में आपको जो है इमिग्रेशन में जाना है एंड देन इमिग्रेशन वालों को आपका पासपोर्ट, रिटर्न टिकट और ये जो है कन्फर्मेशन आपको दिखाना है। उस बेसिस पे जो है आपके पासपोर्ट पे स्टिकर लगेगा वैलिड अनटिल, मतलब आपका जब रिटर्न डेट है, जैसे आप अभी, जैसे मैं जो हूँ 24th को रिटर्न जा रहा हूँ, तो मेरा जो वैलिडिटी उन लोगों ने डाला है वो है 25th।
वैलिड अंटिल 25th। तो मैं वो डेट तक जो है मुझे वापस जाना है, राइट। सो ये ऐसे काम करता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप आ रहे हो कतर, तो इट्स बेटर दैट यू गो विद द वीज़ा ऑन अराइवल, जो कि ईजी है प्रोसेस। और फ्लाइट्स का अगर मैं बात करूँ, तो फ्लाइट्स की बुकिंग जो है आप कोई भी बहुत सारी वेबसाइट से, थर्ड पार्टी वेबसाइट्स आप उससे कर सकते हो। जैसे इक्सिगो हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, देन स्काई स्कैनर हो गया। बट आप जभी भी मेक श्योर करो कि आप जभी भी जो है बुकिंग कर रहे हो फ्लाइट्स का, यू मेक श्योर बिफोर यू गो हैड एंड बिफोर यू मेक द बुकिंग, यू गो विद द टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन है। बिकॉज जो फेयर कंडीशंस होते हैं वो वेबसाइट के, और व्हेन यू गो टू दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर एयरलाइन, तो वो अलग होते हैं। कुछ कुछ चीज़ें जो है अलग होती है। सो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू इट, और उसके बाद ही आप बुकिंग बनाओ। ऐसा नहीं हो जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप वही सेम टिकट अगर आप थर्ड पार्टी से बुक कर रहे हो, तो इट विल बी अ नॉन रिफंडेबल बाय एनी रीज़न। बट आप वही अगर आप वेबसाइट पे चले जाओगे, तो वो जो है आपको पार्शियली रिफंड बताएगा। पार्शियल इट मीन्स दैट देयर विल बी अ कैंसिलेशन पेनल्टी विच विल बी चार्ज, एंड रेस्ट अमाउंट यू विल बी गेटिंग एज एन रिफंड। और मे बी कोई नॉन रिफंडेबल अगर टैक्सेस है, वो दे विल स्टिल रिमेन नॉन रिफंडेबल। बट वही चीज़ जो है आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट पे नॉन रिफंडेबल दिखाएगा, मतलब वहाँ पे लिख के आता है टिकट नॉन रिफंडेबल। सो दिस इज़ व्हाट समथिंग यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो ये सब देखो, एंड देन यू बुक द टिकट। एनी कन्फ्यूजन अगर आपको हो रहा है कि मुझे जो है समझ में नहीं आ रहा है कैसे काम करता है, मेक श्योर दैट यू कॉन्टैक्ट दी पर्टिकुलर ट्रैवल एजेंसी, बिकॉज उनके फेयर कंडीशन है, तो वो लोग आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझा पाएंगे, नॉट दी एयरलाइन। येस, अगर आप ऑफिशियल एयरलाइन के वेबसाइट से अगर आप बुक कर रहे हो, टिकट्स बुक कर रहे हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है उसमें कुछ, तो आप जो है एयरलाइन को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। बिकॉज जो है फेयर कंडीशंस, इट इज़ वेरी इजी टू गेट द फेयर कंडीशंस। अगर आप डायरेक्टली एयरलाइन की वेबसाइट से कर रहे हो, और उनके कॉल सेंटर से आपको जो है सारी फेयर कंडीशंस मिल जाएंगी। बट थर्ड पार्टी का तो वैसे नहीं काम करता है। सो दैट इज़ समथिंग यू हैव टू मेक श्योर दैट, बट रेस्ट एवरीथिंग इज़ ओके। अब यहाँ से जो हम लोग जा रहे हैं कनक, यहाँ से पहले मम्मी को चाय पीनी है, तो यहाँ पे नियर बाय में ही देखते, अच्छी बोल रही थी कि चाय का है यहाँ पे, वहाँ से चाय पी लेंगे। और फिर हम लोग मेट्रो लेंगे, मेट्रो से हम लोग जाएंगे लपटापिया, और वहाँ से हम लोग जो है कैब लेंगे कनक के लिए। यहाँ की एक और एक चीज़ अच्छी है ना, कि अगर सामने वाला बंदा रास्ता क्रॉस कर रहा है, और कोई अगर कार से आ रहा है, और वो देख रहा है कि वो बंदे को जो है रास्ता क्रॉस करना है, तो रुक जाते, कोई भी आगे नहीं जाते, दे विल स्टॉप। अपने इंडिया में वैसा नहीं है। अपने इंडिया में लोग चढ़ा देंगे गाड़ी, यहाँ पे वैसा नहीं करते। यहाँ पे रुक जाते, उन लोग रास्ता क्रॉस करने देते। भाई आगे स्पीड ब्रेकर भी ऐसे है ना बनाए हुए हैं इन लोग ने, कि अगर आपके पास में कोई स्पोर्ट्स कार भी है जिसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है ना, वो भी इजीली निकल जाएगी। मतलब परेशानी होगी नहीं। नॉर्मल कार तो ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, बट अगर स्पोर्ट्स कार भी है तो भी उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। एसी में आने के बाद में अच्छा लग रहा है। अब वही अगर बाहर जाएंगे तो बहुत पसीना भी हो रहा है यार, थोड़ी देर में से चिपचिपा हो जाएगा। अगर आप रियल कार एंथुसियास्ट हो, यू विल नो दिस लेजेंड। Didn't mean forever. Yeah. सो हम लोग जो अभी कनक आ गए हैं, और ये जो है पूरा इंस्पायर्ड है, मैंने ये चीज़ देखा है कि पूरा वेनिस से इंस्पायर है ये। और बीच में जो है इन लोगों ने कैनल बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। ये ऐसी जो है यहाँ पे कि जो कैनल बना है ना, इस पे बोट चलती है। सो आपको अगर पूरा कैनल घूमना है, तो
आप जो है ये बोट रेंट कर सकते हो, रेंट नहीं कर सकते मतलब इसका कुछ चार्जेस है पूरा कैनल घुमाने का। सो आप पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। Didn't mean forever. Yeah. Didn't mean forever. काफ़ी प्रेटी, काफ़ी सुंदर बनाया है इन लोगों ने। एक ही चीज़ है कि गर्मी बहुत हो रही है, अब मेरे को पसीना निकलने लग गया है थोड़ी देर में। सो इट्स वेरी प्रेटी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आप अगर कभी कतार आ रहे हो तो दिस इज़ मस्ट विजिट, आपको यहाँ पे विज़िट करना चाहिए एक बार। अभी जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट कितना बज गया है यहाँ पे, इधर बज गया ऑलमोस्ट 7 बजने आ गए। 6:52 हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑलरेडी अंधेरा हो चुका है। तो रात के टाइम पे जो है, शाम के टाइम पे मतलब, यहाँ पे जो लाइट्स लगी हुई है ना, उससे ये और भी जगह जो है खूबसूरत लग रही है। बहुत सही बनाया है इन लोग ने ये चीज़। टूरिस्ट अट्रैक्शन है तो सही है, दैट इज़ फॉर श्योर। और कैफ़ेज़ भी यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हैं। दिस इज़ टेक्निका। Didn't mean forever. लुक एट दिस बीस्ट, क्या लग रहा है यार। दिस इज़ फोर्ड रैप्टर F-150 मैट ब्लैक में। टायर तो देखो भाई साहब, क्या लग रहा है यार, बीस्ट लग रहा है एकदम। Shit. सो हम लोग जो है अभी गिवन आइलैंड पे है, और इट इज़ वेरी फेमस। आप पीछे देख सकते हो कि ये जो है इन लोगों ने बनाया जो है यहाँ पे। अब इसका जो है कलर चेंज होता है। अभी यहाँ पे ये रेड कलर दिख रहा है, ये इट कीप्स ऑन चेंजिंग। और ये फुल्ली जो है एयर कंडीशनर है, यहाँ पे पूरा जो है हवा चल रही है, और यहाँ पे इन लोगों ने ना एयर कंडीशनर लगाया हुआ है यहाँ पे। इट इज़ वेरी प्रिटी, बहुत अच्छा इन लोगों ने बनाया हुआ है यहाँ पे। सो अगर आप कभी आ रहे हो ना, मतलब इफ़ यू आर कमिंग टू कनक, सो कनक से जो है ये कुछ 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे आप जो है कैब लेके आ सकते हो, ऊबर कर सकते हो, एंड यू कैन कम। सो और भी इन लोगों ने बनाया हुआ है क्रिस्टल का, मैं बताता हूँ आपको। पानी है, क्रिस्टल क्रिस्टल लगाया हुआ है ब्लू कलर के, टू मेक इट लुक लाइक वाटर। और ये जो है दिस इज क्रोकोडाइल। सो ऐसे इन लोग ने जो है सारे छोटे छोटे जो है, अब इसके ऊपर जो है आप चल भी सकते हो बाय द वे। Didn't mean forever. Yeah. Didn't mean forever. सो पीछे रहा होटल फेयरमाउंट, और फेयरमाउंट के सामने का जो सिनारियो है वो कुछ ऐसा है।
हमारी दीदी वो रही, और मेरी मॉम जो है डैड से बात कर रही है। वैसे मैं इस जगह पे पहले भी आया हूँ, दिस इज़ द थर्ड टाइम मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। और यहाँ पे आके बस थोड़ी देर के लिए बैठने का, बात बात करने का अच्छा लगता है। इट इज़ वेरी पीसफुल ओवर हियर। एक चीज़ है कि मैं गलत मौसम में आया हूँ, तो इसकी वजह से यहाँ पे हवा नहीं चल रही है। बट यार जब मैं नवंबर में आया था यहाँ पे, ओ माय गुडनेस, क्या हवा चल रही थी, इतना ठंडा था। एक तो ये समंदर के साइड में है, और ठंडी का मौसम था, और इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि क्या ही बोलूँ यार, हालत ख़राब हो गई मेरी तो। थोड़ी देर बैठा, कुड़कुड़ कुड़कुड़ किया, उसके बाद चला गया यहाँ से। सो आई डोंट नो आपको दिख रहा होगा कि नहीं आप लोग को, अभी वहाँ पे ना लाइट चमकेगी सी, ये देखो। तो वहाँ पे सारे जो है, आई बिलीव पोर्ट है वहाँ पे, तो बोट्स लगी हुई है उधर। कसम से बोल रहा हूँ, ये होटल जो इतना खूबसूरत लग रहा है ना कि क्या ही बोलूँ मैं। बहुत सुंदर है, बहुत प्रिटी है होटल ये। और जस्ट इमेजिन अगर हम लोग उसके वो टॉप फ्लोर पे चले जाएंगे, तो वहाँ से जो है पूरा सिनारियो कैसा होगा यार, कैसा दिखेगा वो, पूरा कतर दिखेगा वहाँ से। एक जगह है जहाँ पे जाना है, वहाँ से पूरा ऑलमोस्ट कतर दिखता है। वो देखते हैं हम कब जाना होता है, कल या परसों जाएंगे हम लोग, और इवनिंग के टाइम पे ही जाएंगे। यार बच्चे उधर कैसे भीग रहे हैं यार, ओ भाई। मज़े कर रहे हैं एकदम। वैसे जिस तरीके की इधर गर्मी है ना, मुझे लगता है मुझे भी जाना चाहिए उधर भीगने के लिए, आई स्वेयर। यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है ना वॉक करके। अगर यहाँ पे थोड़ा सा अगर क्लाइमेट अच्छा होता था ना, क्लाइमेट साथ देता था ना, तो मज़ा ही आ जाता है यार। इतना पीसफुल है इधर, कोई शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं। खाली बीच बीच में बच्चे खाली भाग रहे इधर उधर, और उतना सहन कर सकते हैं। सो अभी ऊबर बुला लिए, लेट्स गो बैक। भूख भी लग रही है अभी तो।